उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा के निर्देशन में फिरोजाबाद के शिक्षक शिक्षिकाओं ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर दिया धरना। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना की नारेबाजी। शिक्षकों ने धरने में पुरानी पेंशन की बहाली, राज्य कर्मचारी की भांति चिकित्सा सुविधा, द्वितीय शनिवार अवकाश, प्रतिका अवकाश, अध्ययन अवकाश, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, हर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति तैनाती, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भांति चयन वेतनमान, 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सभी शिक्षकों को प्रोन्नत मांगों को लेकर दिया धरना। शिक्षिका कल्पना राजौरिया ने बताया, आज शिक्षक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी को 18 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। हमारी प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन। 2005 से पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है, जबकि सांसद और विधायक आज भी पुरानी पेंशन पा रहे हैं। सरकार एक देश एक चुनाव की बात कर रही है, सरकार को पेंशन की भी बात करनी चाहिए। हम आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करे। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे बेसिक के जो शिक्षक होते हैं उन सभी के एसोसिएशन का धरना है। हमारा उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ है जो शासन द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। तो प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज यहाँ पर जनपद फिरोजाबाद में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सभी शिक्षक आकर के बैठे हैं और भारी आक्रोश है शिक्षकों के अंदर। हमारी 18 सूत्रीय मांगे हैं जिनको हम बीएसए महोदय के माध्यम से शासन पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचा रहे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है हमारी पुरानी पेंशन की। आप जानते हैं कि पुरानी पेंशन 2005 के बाद से बंद कर दी गई, जबकि हमारे माननीय विधायक और सांसद जितने भी हैं वो सब वही पुरानी पेंशन ले रहे हैं। और हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम जो आपके लिए लागू की गई है वो बहुत बेहतर है, इसलिए आप उसका लाभ लें, जबकि हम लोग उसे नहीं लेना चाहते हैं। तो एक देश है, आप एक चुनाव की बात करने लगे हैं तो एक तरीके से एक ही पेंशन की बात क्यों नहीं करते हैं? कहीं ना कहीं आपकी मंशा में कहीं गड़बड़ है, आप इस बात को समझ लीजिए। और इसका विद्रोह शिक्षक कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा मिलती है, प्रतिकर अवकाश मिलता है, इस तरह से हमें कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। छुट्टियों में भी विद्यालय खुलवाए जाते हैं, उसके एवज में एक भी प्रतिकर अवकाश नहीं दिया जाता है। तमाम तरीके के सर्वे हम लोगों के मत्थे मढ़ दिए गए हैं, जिसमें शिक्षक की पूरी एनर्जी भी जाती है, पूरा समय भी जाता है और एक एक शिक्षक के हवाले पूरा विद्यालय है, जिसमें अगर विद्यालय में कोई हेड नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई चपरासी नहीं है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है और काम इतने हैं कंप्यूटर के भी कह लीजिए, विद्यालय की साफ सफाई व्यवस्था की कह लीजिए, वो सारी जिम्मेदारी एक एक अध्यापक के ऊपर है। ऐसे में बात करते हैं गुणवत्ता की, तो कहाँ से शिक्षक आपको गुणवत्ता ला दे? वो कोई चीज़ है नहीं जो खरीद करके अपने वेतन से हम आपको गुणवत्ता ला करके दे दें। तो कहीं ना कहीं आपने हमें ऐसा बांध दिया है कि आप बाकी सारे काम तो हमसे करा रहे हैं, लेकिन जो हमारा मूल कर्तव्य है शिक्षण का, वो आप हमको करने ही नहीं दे रहे हैं। हर विद्यालय में एक हेड का पद होना चाहिए, जिसकी आज हम मांग रख रहे हैं यहाँ पर। इसके अतिरिक्त कई तरीके के अवकाशों के अतिरिक्त भी कई कार्य ऐसे हैं जहाँ पर हमें अध्यापकों को थोड़ी सी संवेदनाओं के साथ हमारे साथ व्यवहार करना चाहिए। 5 मिनट देरी होती है, अध्यापक का वेतन काट दिया जाता है, जबकि खुद के कार्यालयों में आप देखिए, आप कभी भी आ जाइए, सारे लोग सीट पे नहीं होते हैं, लेकिन सारी कार्यवाही शिक्षकों के ऊपर है। इस तरह से कई बिंदु हैं, अन्य साथी भी आपसे डिस्कस करेंगे। इन सबसे हमारे यहाँ भारी आक्रोश है। यदि अब भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर लखनऊ में बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। हमारी सबसे मुख्य मांग है पुरानी पेंशन 18 सूत्रीय मांग है। प्रांतीय नेतृत्व दिनेश चंद शर्मा जी के आह्वान। आपका जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किसके द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा जी के नेतृत्व में आह्वान किया जा रहा है पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय। मेरा नाम बिमलेश है, प्राथमिक विद्यालय गागई से हूँ। मैं प्रधानाध्यापक पद पर हूँ। मेरी सिर्फ 2 ही मांगे हैं। हम लोगों से सिर्फ टीचिंग का ही काम कराया जाए, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कराया जाए। टीचिंग का काम कराएंगे तो मैं कॉन्वेंट स्कूल से अच्छा रिजल्ट निकाल के हम लोग देंगे। अगर टीचिंग का ही काम कराया जाए तो बाकी कामों में हमको लगा लिया जाता है तो हम अपना काम कर ही नहीं पाते। दुख हमें इस बात का है कि हम अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, गुरु होते हुए गुरु का कर्तव्य नहीं कर पा रहे हैं। कष्ट हमें इस बात का है। और दूसरी मांग है हमारी पुरानी पेंशन। केवल 2 ही मांगे हैं। पुरानी पेंशन हमको दें, चाहे बेशक हमारी सैलरी से कटौती कर दें, लेकिन पुरानी पेंशन हमको जरूर दें।
मेरा नाम अमिता यादव है, जिला उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। आज यहाँ पर हमारी 18 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि बहुत सी मांगें अभी हमारे मैडम ने बताई, इनके साथ साथ हमारे प्रमोशन की एक बहुत बड़ी समस्या है। काफ़ी दिनों से प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। एक समस्या नगर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों की भी आ रही है समस्या, इसमें प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। कैशलेस इलाज की सुविधा है, पुरानी पेंशन तो हम प्राथमिकता के आधार पर अपनी मांगों में रखते ही हैं। इसके साथ साथ दिव्यांग भत्ता वगैरह दिव्यांगों को नहीं दिया जा रहा है, उनको ये दिव्यांग भत्ता दिया जाए। इसके साथ ही साथ हमारे जो विभागीय और भी समस्याएं हैं, जैसे बीआरसी से कई बार बार बुलाया जाना, मीटिंगों में शाम तक, सुबह से लेकर अध्यापक निकलता है, शाम को 6-7 बजे तक घर पर पहुंचता है, उसके बाद अपने परिवार को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। नहीं होते हैं तो फिर कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है। अध्यापक करे तो करे क्या। ऐसी हमारी बहुत सी मांगें हैं, उनको लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया।